ये जैसा टेस्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, बाइनोमियल और स्ट्रेट लाइंस का। क्लास में मैसेज कर दिया था मैंने। चलो अच्छी बात है, अगली बार के लिए तैयार हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी पढ़ो ना। बताना जरा किसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ जी, सुनना ध्यान से बच्चे। क्वेश्चन आसान तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट मुश्किल भी नहीं है अगर आपको बेसिक बातें पता हो तो। पहले इधर बात, आप सबने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड जो होता है, जिसका एंड होने वाला होता है, वो किसके बराबर है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है नालायको? डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लकी क्वोशिएंट क्या होता है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि 7 को या चलो 17 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्वोशिएंट क्या होगा? हे भगवान, ये देखो 11th क्लास ने मैथ्स ले रखी है और ये हाल है कि अभी डिविडेंड डिवाइजर पहले तो ये पता ही नहीं है। बताओ ना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब मुझसे सवाल पूछ लेते हो। क्या होगा 9? अरे एक मिनट भाई, उसको सोचने दो। हाँ, 17 क्या होगा? 17 क्या होगा, पहले 17 बता दो, 17 क्या होगा? 17 हमारा डिविडेंड हो गया। पीयूष, बाहर वाला क्या है, 2 क्या है? बहुत बढ़िया। और कैसे कैसे नालायकों को पढ़ा रहा हूँ। पहले वो तो सॉल्व वैसे ही होता है ना, पता लगा ये भी सिखाना पड़े पहले। इस 8 को क्या बोला जाएगा? ये 8 क्या है? क्वेश्चन है। और ये 1 क्या है? रिमाइंडर है। अच्छा, कोई चीज अगर किसी से परफेक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझो, यानी डिविडेंड की जगह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिविडेंड की जगह पर आना चाहिए 9 रेज टू द पावर n+1 -8 है -9। ये किसकी जगह आना चाहिए? डिविडेंड की जगह। इसको डिवाइड कराना किससे है? जब आप 64 यहां आएगा, जब आप 64 से डिवाइड कराओगे तो 64 से डिवाइड कराने के बाद कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन होगा। मैं इस क्वेश्चन को के मान लेता हूं। बताओ रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि 9n+1 -8n-9 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 64। और मल्टीप्लीकेशन में कोई वैल्यू आनी चाहिए और साथ में यहां क्या बचना चाहिए? 0। अगर मैं ऐसा प्रूव कर पाऊंगा तो इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया इट इज डिविजिबल बाय 64। पहले तो ये बात दिमाग में बैठाओ। इतना सा दिमाग है आपका। ठीक है, आर पार गई है ना जो बात मैंने बोली अभी, जो जो मैंने बोला अभी क्वेश्चन पढ़ के, ये आर पार गई है ना बात? ये सच बताओ। डिविडेंड की जगह डिविडेंड लिख दिया, मतलब ये वाला पार्ट। इसी को डिवाइड करना है 9 की पावर n+1 वाले को। किससे डिवाइड करना है? 64 से।
क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं, पर कह रहे हैं कि डिवाइड हो जाना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो अब हमें ये वाला के वाला पार्ट, मतलब के वाला पार्ट जैसा कोई पार्ट लेकर के आना है। अगर ऐसा आ गया, मतलब मैं ऐसी इक्वेशन लेकर के आ पाया, तो इसका मतलब होगा कि डिवाइड हो जाएगा। डन। अब शांति से सुन लो पहले कि करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में। जब भी आपको ये डिविजिबल वाला, मल्टीपल वाला, फैक्टर वाला कोई क्वेश्चन मिले बायनोमियल में, तो आपको करना क्या है? अच्छा देखो, इन सारी टर्म्स में से जितनी टर्म्स आपके सामने, इनमें से क्या लगता है कौन सी टर्म बायनोमियल में चेंज हो पाएगी? यानी कौन सी टर्म ऐसी है जो a प्लस बी में तोड़ के, a प्लस बी में टूट के पावर के साथ आ रही है? बायनोमियल का मतलब क्या था? आपके पास दो टर्म्स आनी चाहिए अंदर, और उसकी कोई ना कोई पावर आनी चाहिए। इससे मिलती जुलती टर्म इनमें से कौन सी आपको नजर आ रही है? 9 रेज टू दी पावर क्या? n+1। आप 9 को तोड़ सकते हो ना, 2+7 में तोड़ सकते हो, 1+8 में तोड़ सकते हो, 3+6 में तोड़ सकते हो, कर सकते हो ना। और उसकी पावर क्या है? n+1। क्लियर है? यहाँ पर इतनी सारी टर्म में से कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें एक्सपेंशन आ रहा है? तो इसका मतलब है 9 की पावर n+1 वो टर्म। कोई दिक्कत तो नहीं आती? पक्का? अब ध्यान से समझो प्रूव कैसे हो। सबसे पहले बच्चे आपको ये समझ आ गया इसको देख करके कि हमारे एक्सपेंशन की पावर किसके बराबर है? n+1 के बराबर है। किसके बराबर है? n+1 के बराबर। क्लियर है यहाँ पर? और अभी आपको फालतू नाटक करना है, ये बोलना है कि हमें नहीं पता कि एक्सपेंशन क्या होगा, तोड़ना कैसे है। तो आप इसे कैसे तोड़ोगे? 1+x की फॉर्म में तोड़ना हमेशा। कैसे? मतलब एक कांस्टेंट ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया। सर आपने 2+ समथिंग की फॉर्म में क्यों नहीं तोड़ा, या 3+ समथिंग की फॉर्म में क्यों नहीं तोड़ा? तो बच्चे उसका एक सिंपल सा जवाब, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, 1 साथ रहेगा, तो 1 की पावर अब जितनी मर्जी कर दो, सॉल्व करके आंसर क्या मिलेगा? तो आप यहां पर 1 ले लें, तो दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, आराम से घर ले जाना, घुमाते रहना। ठीक है, आधी बात समझ आई यहाँ तक? चलो आगे सुनो। अब वैसे जब आपको ये समझ आ गया कि आपका एक्सपेंशन क्या है, तो अब आप इन सब चीजों को भूल जाओ। अब इसी को सॉल्व करना है, और इसी को सॉल्व करके हम ये लेकर के आ जाए। क्लियर यहाँ पर? यानी पूरे क्वेश्चन से सिर्फ हमें एक्सपेंशन को अलग करना था, पावर को अलग करना था, और ये समझना था कि मतलब उसकी पावर क्या होगी। अगर यहां पर गिवन होता 9 रेज टू दी पावर n, तो यहां पर भी क्या लेता? पावर n। अगर ऊपर गिवन होता n+1, और सॉरी n+2, तो नीचे पावर क्या लेता? n+2। जैसा गिवन होगा बिल्कुल वैसी ही पावर आपको यहां पर लेकर के चलना होगा। कोई दिक्कत यहां? और इसके बाद अंदर वाली टर्म जो a और b होती है, उसमें से एक आसान लेना, यानी 1 लेना, और अगले वाले को क्या मानना? वेरिएबल मानना। और एक रिक्वेस्ट और है, वेरिएबल को बाद में लेना, पहले मत लेना, वरना वो 64 कॉमन निकालने में आप अपना ही काम मुश्किल कर दोगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप वेरिएबल वाले पार्ट को स्टार्टिंग में नहीं, एंड में लेना। ये बात समझ आ रही है? चलो, जिनको आता है बायनोमियल एक्सपेंड करके बताओ, पहली टर्म क्या है? n+1 C0, 1 की पावर n+1, आगे बोलो c। 1 की पावर बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और किसकी पावर आना स्टार्ट हो जाए? x की पावर। आपको ज्यादा नहीं, 3 टर्म्स स्टार्टिंग की निकालिए, सारी नहीं निकाली, सारी नहीं निकाली, स्टार्टिंग की खाली। तुम तो सुन भी लो ना। अरे भाई ठीक है, जो छोटी सी बात आती है बस उसी को पकड़ के चिल्लाते रहते हो। हाँ जी, बात समझ आई यहाँ तक? पक्का? अब इसके बाद इसमें जो जो सिंप्लीफाई हो सकता है, आओ उसे सिंप्लीफाई करें। जैसे ये वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट और आखिरी वाला पार्ट हमेशा किसके बराबर होता था? 1 के बराबर। सेकंड वाला पार्ट और लास्ट सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट और लास्ट सेकंड वाला पार्ट किसके बराबर होता था? n+, यानी पावर के बराबर, n+1 के बराबर। लास्ट सेकंड है नहीं, छोड़ दो उसको। चलो, 1+, एक मिनट, ये समझ नहीं आएगा इसलिए दिस इंप्लाइज का साइन लगा के 1+x रेज टू दी पावर n+1। यहां पर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो 1 होगा, और ये वाला भी सॉल्व करके 1 के बराबर होता है। अगले वाले पर आते हैं, अगले वाले में यहां आ जाएगा n+1, 1 की पावर जो मर्जी 1, साथ में x होगा। इसको सिंप्लीफाई मत करना, कोई जरूरत नहीं आपको सिंप्लीफाई करने की, इसे आप एज इट इज छोड़ देना। और ऐसे करते करते लास्ट वाली टर्म में आपके पास
क्योंकि ये 1 हो चुका होगा तो बचा क्या होगा, x की पावर n+1 के बराबर। बिना प्रैक्टिस के ये भी नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि किसको सिंप्लीफाई करना है, किसकी जगह पर क्या लिखना है, ये बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। डन यहाँ तक। अब बच्चे सोचो जरा कोई ऐसा नंबर जो आप x की जगह डाल दो और x की जगह ऐड करके बिल्कुल इसके बराबर ही आ जाए। x की जगह ऐसा क्या नंबर डाले कि 1 जोड़ के वो 9 के बराबर हो जाए, 8। तो आप इसी वैल्यू में जो आपने निकाला है, इसी वैल्यू में अब आप x की जगह पर 8 प्लेस कर देना। जैसे बच्चे आपने 8 प्लेस किया, यहां पर आ गया 1 + 8 रेस टू दी पावर n+1, यहाँ 1, यहाँ n+1 इंटू में 8, यहाँ n+1 C2 इंटू में 8 स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते आगे तक जाते हुए क्या आ जाएगा, 8 रेस टू दी पावर n+1। कोई दिक्कत याद है? अब ये बन गया 9 रेस टू दी पावर n+1, यहां 1 आ गया, ये ब्रैकेट खोलोगे 8n आएगा, 8 आएगा, n+1 C2 8 स्क्वायर, और ऐसे करते करते 8 रेस टू दी पावर n+1। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में 9 की पावर n+1 के साथ क्या क्या शिफ्ट करने के लिए बोला गया था, डिविडेंड के टाइम पर क्या क्या क्वेश्चन में शिफ्ट करने के लिए बोला गया, पढ़ के बताना। -8n, क्या क्वेश्चन में कहीं आपको 8n दिख रहा है? ये रहा 8n, इसको भेज देना लेफ्ट में, बन गया -8n। और क्या बोला शिफ्ट करने के लिए, -9, 8 और 1 जोड़ देना, ये और ये जोड़ देना, 9 हो जाएगा, और 9 जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, -9। और इसके बाद हमारे पास बचेगा n+1 C2 8 का स्क्वायर, करते करते 8 रेस टू दी पावर n+1। ये बताओ बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? आप जब तक मैं बोल रहा होता तब तक तो बड़े समझदार लगते हो, पर जब मैं पूछना शुरू करता हूं तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं होता। ये बताओ सच में बात समझ आई? तो बच्चे डिविडेंड वाला पार्ट तो निकाल लिया, पर डिविडेंड वाला पार्ट निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना था, डिवाइजर अलग करना था। और कितना डिवाइजर हमारा, 64, यानी 8 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? और रिमाइंडर लास्ट में क्या बचना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो सोचो आप, अगर यहां पर 8 नहीं था, अगले वाले में 8 आया, उसके बाद 8 का स्क्वायर आया, तो उसके बाद क्या होगा, 8 का क्यूब होगा, उसके बाद 8 की पावर 4 होगी, और ऐसे ही करते करते आगे वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्या होगा, बढ़ेगा। इमेजिन करो अगर इसके पास 8 स्क्वायर है तो अगले वाले के पास क्या होगा, उसके बाद 8 4, उसके बाद 8 5, उसके बाद 8 6, ये सब होगा ना। इन सब में से कॉमन अगर निकालना हो तो बताओ इन सब में से सबसे छोटी पावर क्या होगी, 8 या 8 स्क्वायर? 8 स्क्वायर के बाद अगला क्या है, 8 क्यूब के बाद अगला क्या है? तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? यानी हम यहां से कॉमन क्या निकाल लेंगे, 8 का स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे कॉमन? बीच में डॉट डॉट का मतलब है बहुत सारी टर्म्स आ रही होंगी, आपको खाली इमेजिन करना है, सॉल्व नहीं करना। अननेसेसरी क्या टाइम वेस्ट करना है जब कॉमन ही आ रहे हैं तो। क्या करके दिखाएं यहाँ पर, इसलिए सीधा सीधा 8 स्क्वायर आप कॉमन लें। तो इसके पास से 8 स्क्वायर बाहर आ गया, अगले वाले से भी कॉमन आया होगा, उसके बाद वाले से भी कॉमन आया होगा, ये सब डॉट 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 की फॉर्म में कवर हो जाएंगे। लास्ट वाले से अगर कॉमन निकालना है तो पीयूष आप बताओ, लास्ट वाले के पास 8 स्क्वायर नहीं आ रहा, यहां से कॉमन लेने का तरीका क्या होगा? इसके पास 8 स्क्वायर आ ही नहीं रहा, फिर भी हमें कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लिया जाएगा? नहीं, आशिक कैसे होगा? देखा, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक सब ठीक है, जैसे कुछ पूछ लो वैसे ही। अच्छा अभी तो किया है, कोनिक सेक्शन के अंदर हमने किया है कि जिसके पास वो टर्म ना हो और आपने तब भी कॉमन निकालना हो, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस टर्म से जो कॉमन जबरदस्ती निकालना है उस टर्म से मल्टीप्लाई और क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब आ गया इसके पास 8 स्क्वायर, अगर इसके पास भी 8 स्क्वायर आ गया तो क्या ये कॉमन निकल जाएगा? और इसके कॉमन निकालने के बाद अब क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, पहले 8 की पावर n+1, और नीचे क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर। अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या कर देनी चाहिए, डिवीजन में माइनस करनी चाहिए। अगर n+1 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो n+1 में से 2 माइनस होने पर क्या रिजल्ट देगा, n-1।
अब जरा एक बार चेक करो, क्या ये डिविडेंड की जगह आना चाहिए था? तो बिल्कुल सही जवाब है, डिविडेंड ही है। हमने यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन लिया और 8 स्क्वायर ही क्या हो गया? 64, वो डिवाइजर आ गया। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जो मर्जी आए, बस मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए था। और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या हमने प्रूव कर दिया कि 9 raised to the power n plus 1 minus 8 and minus 9 is divisible by 64? तो क्या क्लियर है यहाँ पर? पक्का? अब जरा एक क्वेश्चन देखो, इसी के बिल्कुल सामने दे रखा है, 2 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में। आना जरा इसके पहले वाला एग्जांपल पढ़ना, बिल्कुल इस पेज के सामने दे रखा है। एग्जांपल नंबर 6 होगा या 5 होगा? कौन सा? 4। अच्छा, एग्जांपल नंबर 4 बताना जरा। हाँ बोलो। 6 रेस टू दी पावर n। ओके, 6 रेस टू दी पावर n माइनस 5 है व्हेन डिवाइडेड बाय। अच्छा बच्चे, 25 से अगर डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? मतलब मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट यहां पर लेकर के आनी है। पहले आप मुझे बताओ, इस एक्सपेंशन की पावर को आप क्या लेट करोगे? n+1, पिछली बार की तरह? मैंने कहा था डिपेंड करता है यहां पर क्या दे रखा है और यहां पर क्या गिवन है, n गिवन है। तो आप एक्सपेंशन की पावर को क्या लेट कर लोगे? n लेट करोगे। बताओ जरा, अंदर की दो टर्म्स में से पहली टर्म आसान रखनी है तो क्या मानोगे? वन। अगले वाली अननोन रखनी है तो क्या मानेंगे? तो लेट एक्सपेंशन इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया, आगे अब सोचो और बताओ, ध्यान से सोचना और बताना। अगर मैं 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n को एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करने पर आएगा nc0, 1 की पावर 0। बहुत बढ़िया। जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं किया वो जवाब दे रहा है, पर बाकी नालायक जिन्होंने चैप्टर किया हुआ है वो नहीं बोल पा रहे। लो पहुंचे यहां तक? अब ये बताओ, इनमें से कौन कौन सी टर्म सॉल्व करना आसान है? पहले वाली टर्म को सॉल्व करके क्या मिलेगा? 1। बिना सॉल्व किया 1 लिख सकते हो। इस वाले को भी बिना सॉल्व के क्या लिखोगे? 1। अच्छा ये बताओ, इसको बिना सॉल्व के क्या लिखा जाएगा? हाँ, जो पावर दे रखी होती है बस वही आता है, यानी n आएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट 1 आएगा, अगले वाले का n आएगा, साथ में आपके पास x होगा। इसे सॉल्व नहीं करना, यहां पर आएगा x का स्क्वायर। और लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले में भी क्या आ रहा होगा? x की पावर है। ये आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ जरा, x की जगह क्या पुट कर देना चाहिए x, जिससे आपके पास रिजल्ट कन्वर्ट होकर 6 में चेंज हो जाए? x की जगह क्या पुट करें कि 1 जोड़ के 6 बन जाए? तो 5 ही होगा। आप पुट करोगे x को 5, और जब आप x को 5 पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस 5 रेज टू दी पावर n, 1 प्लस n इंटू 5 प्लस nc2, 5 का स्क्वायर। और ऐसे ही करते करते 5 रेज टू दी पावर n। एक बात बताओ, ये बन गया 6 की पावर n। इसमें से क्या माइनस करने के लिए क्वेश्चन ने बोला था? हमारे पास आ रहे 5n कहीं, ये रहा 5n। आप इसे शिफ्ट कर देना लेफ्ट में, तो 6 की पावर n माइनस 5n आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? अब ये बताओ बच्चे, कॉमन क्या मतलब डिवाइड किससे करना था? 25 से ना। अगर यहां पर 5 का स्क्वायर आ रहा है तो अगले वाले में क्या आएगा? इसके साथ वाले में क्या आएगा? 5 का क्यूब। उसके बाद वाले में 5 की पावर 4, फिर 5 की पावर 5। सब में से अगर कॉमन निकाले तो क्या कॉमन आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कॉमन आएगा, nc2 इसके पास होगा, और ऐसी बाकियों से भी कॉमन निकल रहा होगा। बताओ लास्ट वाली टर्म के पास अगर 5 2 नहीं आ रहा, यानी 5 स्क्वायर नहीं आ रहा, तो जबरदस्ती कॉमन लेने पर इसके डिवीजन में आ जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? क्या? हाँ, n-2 लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख देना n-2। तो मैंने देखो क्या क्या कर लिया, इस वाले पार्ट को शिफ्ट कर दिया, और इन सब से जहां से कॉमन निकल सकता था मैंने इन सब से 25 को कॉमन ले लिया। अभी भी एक टर्म राइट में बची हुई है जैसे मैंने किसी के साथ रिलेट नहीं किया, वो क्या है? 1 है ना। तो आप इस +1 को यहाँ साइड में लिख देना, और +1 यहाँ साइड में लिखने का मतलब क्या होगा कि 6 की पावर n माइनस 5n क्या बन गया? क्वेश्चन का डिविडेंड बन गया। क्या बन गया? अगर बात करें डिवाइजर की तो बच्चे डिवाइजर यहाँ पर क्या है? 25 डिवाइजर है, और अंदर जो आ रहा होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन होगा। और रिमाइंडर की बात करें तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे रिमाइंडर पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, आराम से सेम ट्रिक से निकाला जा सकता है।
डन या पक्का है? ये रिवाइज करके जरूर आना, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम टेस्ट में आएगा ही आएगा, पक्का है? ठीक है चलो। हाँ पीडीएफ अभी भेज देता हूँ, मैं आपको दोनों भेज देता हूँ। स्ट्रेट लाइन में कुछ नया कराया नहीं है तो स्ट्रेट लाइन छोड़ देता हूँ, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, खाली ये वाली भेज देता हूँ। ठीक है टेस्ट की टाइमिंग है 1:30 बजे। जब इनका टेस्ट होगा तो कर लेना तो, ठीक है। पर अभी 2 दिन है, थोड़ा सा वीडियो से ना फर्स्ट पार्ट देख करके आना, ठीक है। अच्छा हाँ, आप थोड़ा सा पहले आ जाना, ठीक, 1.5 घंटा पहले आ जाना। हाँ हाँ, 7:30। हाँ लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना।